दोस्तों, ये सच है कि हर खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर पैसा हो तो खुशियां धमाकेदार अंदाज में सेलिब्रेट जरूर की जा सकती हैं, जिसमें होता है चौकस खाना, महंगी महंगी शैंपेन से लेकर दुनिया भर की नामी गिरामी शख्सियत का जमावड़ा। आज हम आपको कुछ ऐसी शान और शौकत से भरी पार्टीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर की फिजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड एक रात में तोड़ दिए। और इन पार्टीज को दुनिया की अब तक की सबसे महंगी पार्टी माना जाता है। जानना चाहेंगे तो बने रहे बिल्कुल अंत तक। रिचेस्ट डेजर्ट पार्टी। चलिए फिर इस धमाकेदार लिस्ट की शुरुआत करते हैं दुनिया की अब तक की सबसे चर्चित पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान के मशहूर राजा, किंग्स ऑफ द किंग्स कहे जाने वाले शाह मोहम्मद रिजा पहलवी द्वारा आयोजित की गई एक ऐसी भव्य पार्टी की जिसका बखान दशकों तक चलता रहा। दोस्तों, इस ईरान के राजा की कहानी कुछ यूं थी कि ये राजा 19वीं सदी का सबसे अमीर और ताकतवर राजा हुआ करता था, जिसके एक इशारे से ईरान क्या पड़ोसी मुल्कों की भी सत्ता पलट सकती थी। स्वभाव से बेहद जिद्दी शाह को अपनी आलीशान जिंदगी के अलावा कुछ भी न दिखता, और ऐसा ही एक दिखावा इस राजा ने साल 1960 के दौरान एक भव्य पार्टी ऑर्गेनाइज करके किया, जो कि ईरान के बंजर रेगिस्तान में पूरे 3 दिन तक चली। और इसमें इनवाइटेड थे दुनिया भर के शेख शहजादों से लेकर पूरे 65 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इस पार्टी के लिए शाह ने रेगिस्तान को रॉयल विलेज तक बना डाला। सांप और बिच्छुओं को रातों रात केमिकल से दफन कर डाला। साथ सजावट के लिए विदेशों से कई प्लांट इंपोर्ट किए गए। 50,000 से ज्यादा सॉन्ग वर्ड्स भी मंगवाई गई। और खाने का तो पूछे ही मत, 20 लाख से ज्यादा अंडे, तो वहीं 3 टन से ज्यादा बीफ, चिकन और वाइन तक पेरिस से मंगवाए गए थे। और तो और इन सब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी बाहर खड़े 65,000 सैनिकों के कंधे पर। 3 दिन तक बैक टू बैक चली इस पार्टी में लंच, डिनर और एंटरटेनमेंट की सारी हदें पार हो चुकी थी, जिसमें करीबन 1 बिलियन से भी ज्यादा खर्च आया था। वेडिंग ऑफ अबू धाबी प्रिंस। दोस्तों, वैसे तो शादी बहुत ही खर्चीला सौदा माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी राज्य के राजकुमार हैं तब तो इस खर्च का हिसाब बेहिसाब होना जायज ही है। और ऐसा ही कुछ हमें यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रिंसेस सलमा की 1981 में हुई ऐतिहासिक शादी समारोह में देखने को मिला। इस समारोह ने अपनी खासम खास तैयारी और अजीज पकवानों के चलते दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वहीं अगर सीबीएस न्यूज की माने तो यहाँ सिर्फ मेहमानों के बैठने के लिए एक अलग स्टेडियम तैयार किया गया था, जिसमें आराम फरमा रहे देश विदेश से आए 20,000 मेहमानों को हल्की सी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, शहजादे ने दुल्हन के लिए जिन बेशकीमती तोहफों की खरीदारी की थी वो किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों से लाए गए थे। एक अनुमान के मुताबिक 7 दिन तक चली शादी समारोह में करीब 700 करोड़ का खर्च आया था। वेडिंग ऑफ सुब्रता रॉय सन। वैसे दोस्तों, महंगी शादियों की बात आए और हम भारतीय पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी की एक झलक सहारा परिवार में हुई, जो इस शादी समारोह में क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखने को मिली। एक वक्त देश की जानी मानी शख्सियतों में से शुमार उद्योगपति सुब्रतो रॉय के सितारे आज भले ही गर्दिश में जा चुके हो, मगर इनके बेटे सुशांतो और सीमांतो रॉय की आलीशान शादी के कसीदे आज भी पढ़े जाते हैं। 2004 में हुई शादी में सहारा टाउनशिप लखनऊ को महलों की तरह सजा दिया गया था, और सारे गेट्स का आवागमन प्लेन के थ्रू किया जा रहा था। सैकड़ों नेशनल और इंटरनेशनल डिशेस के बीच ब्रिटिश सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था। यही नहीं, इस दिन न सिर्फ सहारा परिवार ने 1.5 लाख बेघरों को भरपेट खाना परोसा, बल्कि 101 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई। इस इवेंट में क्या राजा क्या भोज, हर किसी को सम्मान दिया गया। कुल मिलाकर रॉय साहब ने इस समारोह में तकरीबन 75 मिलियन यूएस डॉलर लुटाए। लॉन्चिंग ऑफ अटलांटिस होटल इन दुबई। दोस्तों, लाखों डॉलर की लागत के बाद जब दुबई के अटलांटिस होटल का रेनोवेशन हुआ तो नजारा देखने लायक था, जिसमें इस होटल ने वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव लॉन्च पार्टी की मेजबानी की। फेमस साइट traveler.com के मुताबिक इस इवेंट में लगभग 31 मिलियन डॉलर्स का भारी भरकम खर्च आया था, जिसमें देश विदेश की नामी शख्सियतों को देखा गया। पाम जुमेरा में स्थित ये होटल अपनी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान रॉबर्ट डी नीरो, चार्लिस थेरॉन और लिंडसे लोहान जैसे अनेकों विश्वविख्यात शख्सियत से भरा पड़ा था, जिसके लिए इन सेलिब्रिटीज ने होटल मैनेजमेंट से मोटी रकम वसूली। आज की डेट में 65 फुटबॉल फील्ड जितने एरिया में बना ये रिजॉर्ट दुबई की शान है। यहाँ रुकने मात्र के लिए बड़े बड़ों को अपनी जेब देखनी पड़ती है।
50 बर्थडे सेलिब्रेशन इन ब्रुनाई सुल्तान। दोस्तों, आपने तमाम बर्थडे पार्टीज का लुत्फ उठाया होगा, मगर ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया की गोल्डन जुबली यानी कि इनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर जो नजारा दुनिया को देखने को मिला, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि इस इवेंट में गजब का पैसा बहाया गया। दोस्तों, सन 1966 में मनाए गए अपने इस बर्थडे में सुल्तान ने करीब 10,000 मेहमानों को न्योता भेजा, जहां आलीशान खान पान के साथ मनोरंजन का हर वो साधन उपलब्ध कराया जाए जो किसी भी शो को आसानी से लाइमलाइट देने के लिए काफी था। इस मौके को और भी यादगार बना देती है सुल्तान द्वारा की गई सिविल सेवकों की सैलरी बढ़ाने की महत्वपूर्ण पेशकश, जो देश के नौकरशाहों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। पार्टी के महंगे होने का सबसे बड़ा कारण प्रिंस चार्ल्स के साथ पोलो मैच और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट था, जो वाकई काफी खर्चीला था। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को जाते जाते एक यूनिक गोल्ड मेडल दिया गया था और इस पूरे समारोह में लगा खर्च 190 करोड़ के आसपास था। 50th बर्थडे ऑफ नीता अंबानी। अब बात जब भव्य पार्टीज की हो रही हो तो अंबानी को कैसे बुलाया जा सकता है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में मौजूद नीता अंबानी का 50वां जन्मदिन भी ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ बेहद शानदार तरीके से मनाया गया था। इस मौके पर जोधपुर के मशहूर उम्मेद भवन पैलेस को बुक किया गया और यहाँ पर भी मेहमानों के आवागमन के लिए बाकायदा 30 से भी ज्यादा चार्टर्ड विमानों की व्यवस्था की गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो इस आयोजन में जोधपुर के शाही और उम्मेद भवन के मालिक गज सिंह द्वितीय, महिंद्रा, बिरला, गोदरेज, मित्तल जैसे अरब खरबपतियों से लेकर मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर समेत 250 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली। सेलिब्रेशन को और भी मजेदार बनाने के लिए तमाम सेलिब्रिटीज के शो ऑर्गेनाइज किए गए, जिनमें AR रहमान की लाइव परफॉर्मेंस बेहद चर्चित रही। 2 दिन की इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में अंबानीज ने करीब 210 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए थे। मैरिज ऑफ राजीव रेड्डी एंड ब्रह्मानी। दोस्तों, 2016 के दरमियान एक और जहां पूरा देश नोटबंदी की मार झेल रहा था, वहीं माइनिंग सरताज कहे जाने वाले जनार्दन रेड्डी के बेटे राजीव रेड्डी की शादी में किया गया खर्च कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। इस शादी की विशालता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें इनवाइट किए गए 50,000 से भी ज्यादा गेस्ट को शादी का कार्ड LCD स्क्रीन में बिल्ड करके दिखाया गया था। इन कार्ड्स में लगी चांदी के गणेश जी की प्रतिमा की अपनी अलग इंपॉर्टेंस थी। पूरे समारोह के खान पान और डेकोरेशन को अगर किनारे भी कर दिया जाए तो हर किसी की नजर ब्राह्मणी के द्वारा पहने गए 89 करोड़ के चमकदार गहनों पर टिकी थी, जिस पर 4 चांद लगाती उनकी 17 करोड़ की साड़ी ने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ दिया था। इस पूरे समारोह में कहीं से भी नोटबंदी का प्रभाव देखने को नहीं मिला, जिसके चलते देश में सुर्खियों का बाजार शादी के किए गए फिजूल खर्चों से कई दिनों तक गरमाया रहा। एक अनुमान के मुताबिक रेड्डी साहब ने अपने जिगर के टुकड़े की शादी में तकरीबन $74 मिलियन तक लुटा दिए थे। डेविड ब्रुक्स डॉटर एलिजाबेथ बर्थडे। दोस्तों, जरा बताइए, अमूमन एक इंसान अपने बच्चे के बर्थडे पर कितना खर्च कर सकता है? 1 लाख, 5 लाख या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि महज 13 साल की बच्ची के बर्थडे के सेलिब्रेशन का खर्च $10 मिलियन आया? अगर नहीं तो आपको डेविड एच ब्रुक्स से जरूर रूबरू होना चाहिए, जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी एलिजाबेथ के बर्थडे को बड़े धूमधाम से मनाया। इस पार्टी में टॉम पेटी, एरोस्मिथ और द ईगल समेत कई बड़े ब्रांड्स ने यादगार परफॉर्मेंस का तोहफा दिया और इसके बदले मोटी रकम में थी। मशहूर न्यूज एजेंसी ABC न्यूज की माने तो सिर्फ एरोस्मिथ ने अपने परफॉर्मेंस के लिए इस मौके पर $1 मिलियन का भुगतान करवाया था। अगर आप भी किसी ऐसे शानदार आयोजन का हिस्सा रहे तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऐसी लाजवाब वीडियो का लुत्फ उठाते रहें। धन्यवाद।